बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक खबर है। बरेली जाने वाले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को दरअसल पुलिस ने रोक दिया है। पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बरेली नहीं जाने का नोटिस दिया है। आज माता प्रसाद पांडे ने सपा के अन्य 14 नेताओं के साथ बरेली जाना था। इस डेलीगेशन में पार्टी के 5 सांसद भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने उनके डेलीगेशन को बरेली नहीं जाने दिया। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी संख्या में इस वक्त पुलिस फोर्स की तैनाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। माता प्रसाद पांडे को बरेली के डीएम की तरफ से भी एक नोटिस दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अभी बरेली में जो स्थिति है वो काफी सेंसिटिव है, आप वहां ना जाएं। और हाई अलर्ट पर चूंकि बरेली है, इसीलिए वहां ना जाने को लेकर एक नोटिस डीएम बरेली की तरफ से माता प्रसाद पांडे को दिया गया है। फिलहाल ये लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. पुलिस की यहाँ पर तैनाती है, पुलिस का पहरा है। और थाना अध्यक्ष की तरफ से भी माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया गया था, जिसमें ये लिखा था कि आप बरेली ना जाएं। और इस बात को लेकर माता प्रसाद पांडे ने भी कहा कि किसी डीएम की तरफ से नहीं लखनऊ में, बल्कि पुलिस के थाना अध्यक्ष की तरफ से उन्हें नोटिस आया है। हालांकि बाद में बरेली के डीएम ने उन्हें नोटिस भेजा, जिसमें उनको बरेली ना आने के लिए कहा गया। शोएब रजा इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, इससे पहले हमने इमरान मसूद के बारे में सुना कि वो बरेली जाना चाह रहे थे, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। अब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाना चाह रहा था बरेली। बरेली में इतने दिनों के बाद स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि राजनीतिक दलों के डेलीगेशन वहां पर जा पाएं। इंटरनेट की पाबंदी भी बढ़ा दी गई है, आज भी इंटरनेट बंद है। तो अभी आपकी समाजवादी पार्टी के नेताओं से कुछ बातचीत हो सकी हो, आगे क्या प्लान है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं। जो समाजवादी पार्टी के सांसद है हुसैन हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर के, उनके घर पर यह गाड़ी उनकी है और तैयार हो रही है। अंदर अभी हम गए थे, अंदर हमें चाहे हरेंद्र मलिक हो, इकरा हसन जो कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद है और मुहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद है, तीनों यहीं अंदर मौजूद है। और कुछ ही देर के बाद ये तीनों निकलेंगे, क्योंकि 3 सांसद दिल्ली से और जियाउर रहमान बर्क खुद संभल में हैं, वो संभल से बरेली के लिए निकलेंगे। तो कुछ देर के बाद देखना ये होगा, पिछली बार भी जब संभल में जो दंगा हुआ था उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कुछ दिनों के बाद जब जा रहा था, उस वक्त इस डेलीगेशन को में शामिल जो 3 सांसद थे उनको गाजीपुर जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का, वहां पर रोक दिया गया था। आज देखना यह होगा कि इन लोगों को कहां तक जाने की इजाजत दी जाती है। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि अभी इस तरह स्थिति वहां पर शांत जरूर है, लेकिन सामान्य नहीं है, अभी ना आए। हमने ये भी देखा था हुसैन कि संभल में जब हिंसा हुई थी उसके बाद वहां जाने दिया गया था समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन को, लेकिन वो काफी दिनों के बाद जाने दिया गया था। शुरुआती तौर पर मना कर दिया गया था कि कहीं फिर से हालात खराब ना हो। इसीलिए इस बार भी देखना होगा कि फौरी तौर पर क्या आज बरेली में जा पाएंगे। अंदर रणनीति बन रही है, तीनों सांसद बैठकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से जाया जाए, क्योंकि खबर इनको भी है कि पुलिस इनको रोकेगी। हालांकि दिल्ली में पुलिस ना रोके, लेकिन गाजियाबाद का जो बॉर्डर है, दिल्ली गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर रोक सकती है। तो देखना यह होगा। इनके साथ साथ हम भी चलेंगे। कुछ देर बाद जब बाहर निकलेंगे तीनों सांसद, इनसे बात भी करेंगे और ये जानेंगे कि अगर पुलिस रोकती है तो क्या होगा। लेकिन आज 14 जो सदस्य डेलीगेशन है उसमें अलग अलग जगहों पर लोग हैं। कुछ दिल्ली में है, संभल में मैंने बताया कि जियाउर रहमान बर्क है, माता प्रसाद पांडे की बात करें तो लखनऊ में है, दूसरे कुछ जो पूर्व सांसद है और इसके अलावा बरेली के या दूसरी जगहों पर जो जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन तमाम लोगों को भी इस डेलीगेशन में शामिल किया गया है। देखना यही होगा कि पुलिस ने क्योंकि रात अगर बात की जाए, रात ही ये लोग चाहे हरेंद्र मलिक हो या इकरा हसन हो, कैराना से, मतलब ये कि समाजवादी के पार्टी के अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग शहरों से बरेली जाना चाह रहे थे, जिसमें से माता प्रसाद पांडे जो लखनऊ में मौजूद हैं, उनकी टीम को वहां पर रोक दिया गया। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं मौजूद हैं। विशाल, जरा उनसे बात कीजिए माता जी से और उनसे समझिए कि अब जो है आगे क्या रणनीति रहने वाली है। जो उनका डेलीगेशन जाने वाला था लखनऊ से, उनको रोक दिया गया, अब अगला कदम उनका क्या है? बिल्कुल हुसैन, बहुत ही वाजिब सवाल है। नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के
माता प्रसाद पांडे जी से हमारे साथ मौजूद हैं, समर्थक उनके साथ में मौजूद हैं। दूसरी बार ऐसा हो रहा है, पहले वो संभल जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया है। आज बरेली जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया है। माता प्रसाद जी, सब लोग ये जानना चाह रहे हैं, इंडिया टीवी के दर्शक जानना चाह रहे हैं, आपको जाने तो दे नहीं रहे हैं, अब नेक्स्ट कदम आप लोग का क्या होने वाला है? देखिए, नहीं जाने दे रहे हैं तो वहाँ के तथ्यों के बारे में जानकारी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं, अपने जिलाध्यक्ष से भी बात कर रहे हैं। यही नहीं कि यहाँ पुलिस बड़े पैमाने पर हमारे घर पर लगा रखी है, वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष के घर पर, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर भी पुलिस लगी है कि वो निकल न पावें और इन लोगों से मिल न पावें। इसीलिए वहाँ चूँकि इन्होंने कोई जाति की होगी अधिक और बड़े पैमाने पर जो सूचना मिली है, निरपराध लोगों को भी मार के पुलिस उठा के बंद कर रही है, लोगों के घर गिराने की तैयारी कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है। इसलिए हमको जो है, हम अगर जाएंगे वहाँ तो सारी घटनाओं को हम जान जाएंगे और पूरे प्रदेश में देश के पैमाने पर उसको कहेंगे, तो पुलिस की कार्रवाई और सरकार की कार्रवाई उन्हें शर्मसार करने के लिए होगी। इसीलिए नहीं जाने दे रहे। पुलिस ने आपको नोटिस भी जारी किया और कहा कि अगर आप वहां पे जाएंगे तो कानून व्यवस्था अभी किला खराब हो सकती है। कहा कि आप अपने घर से नहीं निकल सकते, अंदर ये दरोगा मुझे नोटिस दिया, कलेक्टर देता, लखनऊ का तो मान लेता, पीजीआई थाने का दरोगा देता। यहाँ पुलिस इतनी डिक्टेटर है कि अपने अधिकार क्षेत्र को भी नहीं जानती कि हमको रोकने के लिए दरोगा की नोटिस की नहीं, हमको डीएम मजिस्ट्रेट बताता। अब आप लोग का नेक्स्ट कदम माता जी क्या होगा? नेक्स्ट कदम हम अपने जो प्रतिनिधिमंडल के लोगों से बात करते हैं कौन कहाँ है, फिर उसी हिसाब से हम तय करेंगे, हम जाने का प्रयास करेंगे। नहीं जाने दिया जाएगा तो कुछ दिनों बाद का प्रोग्राम कर सकते हैं। वो तो बाद में देखा जाएगा, आज तो अभी यही करेंगे। नहीं विशाल, एक सवाल ये भी है इस तरीके से कि माता अगर प्रसाद वहाँ पांडे के जी डीएम बता कह रहे रहे हैं हैं कि उनको फिलहाल कि हालात सामान्य नहीं है, हालात और बेहतर हो जाएं, कुछ और वक्त के बाद इनके अगर माता प्रसाद पांडे या फिर और जो टीम के लोग जा रहे हैं, वहाँ के अगर प्रशासन को इस बात का शक है कि जाने से हालात खराब हो सकते हैं, तो इसमें क्या खुद ये टीम भी चाहती होगी कि बहुत जल्द बरेली के हालात सामान्य हो जाएं, उसके बाद जा सकते हैं? सीधे माता प्रसाद जी से ही इसका जवाब ले लेते हैं। माता प्रसाद जी, वहाँ के जो डीएम है बरेली के, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों रुक जाएं आप लोग, कुछ दिन बाद आ जाएं, हालात सामान्य हो जाए वहाँ पे। ये कुछ नहीं कहा सामान्य, उन्होंने यही कहा है अतः बरेली की सांप्रदायिक संबंध संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रस्तावित कार्यक्रम से दृष्टिगत अपने जनपद से संबंधित निम्नलिखित महानुभावों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा जनपद बरेली के प्रस्थान करने पर उन्हें अपने जनपद की सीमा में ही रोकने संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कर इतने लोगों को माता कुछ दिन बाद आप लोग मतलब जाने के लिए तैयार हैं, रुक सकते हैं? तो हुसैन, माता प्रसाद जी बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे, कुछ दिनों बाद जाएंगे। अगर पुलिस इस तरीके से रोकती है तो वो फिलहाल घर पे ही रुक जाएंगे। जी, आप कुछ और भी बोल रहे हैं? जी, आप कुछ और भी बोल रहे थे। क्या? अच्छा विशाल, माता प्रसाद जी से पूछिए कि क्या उनके प्रतिनिधि मंडल के अन्य साथियों से बातचीत हो पाए है, क्योंकि कोई लखनऊ में है, कोई दिल्ली में है, कोई दूसरी जगह पर मौजूद है, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके घर के बाहर तो पुलिस का पहरा है। माता प्रसाद जी, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आपको तो यहाँ रोक दिया गया है, बाकी जो डेलीगेशन के सदस्य थे, कोई बरेली से जा रहा था, कोई दिल्ली से जा रहा था, कोई कहीं से जा रहा था, उनके बारे में बातचीत हो पाई? कुछ अभी नहीं होगी, वही बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई जाने की स्थिति में है कि सबको रोक दिया गया है? अब हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी जब से उनसे बात हो जाएगी अभी तब पता चलेगा। मैं कहूँगा जो जहाँ है वहीं से बरेली। चलिए, कुल मिलाकर नहीं पहुंच पा रहे हैं विशाल, दिल्ली से अभी हमें हमारे सहयोगी शोएब बता रहे थे कि हरिंदर मलिक के घर पर 3 सांसद इस वक्त मौजूद हैं, उनकी टीम यहां से निकलने वाली है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क जो है वो, ज़ियाउर रहमान बर्क वो निकलने वाले हैं। अभी देखते हैं कि ये पूरी टीम जब निकलती है तो आगे उनके साथ क्या होता है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।